जनरलों के कसीदे पढ़ने वाला आज हमें ये बता रहा है कि मुल्क में मिलिट्री और सिविलियन प्रॉब्लम्स क्या हैं। भाई हमें पता है, बिकॉज हम ब्लडी सिविलियंस ही हैं। हम ब्लडी सिविलियंस रहे हैं, कई दहाइयों से हम ब्लडी सिविलियंस हैं। आज ब्लडी सिविलियन नहीं बने हम। सो इफ यू वांट टू हियर द ट्रूथ, आए बैठे बात करें। क्योंकि आपने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन नहीं किया ना, आप तो उसको भी रद्दी का टुकड़ा मानते हैं। लेकिन उसके अंदर आप चाहते हैं कि जो जो चीजें मिलनी चाहिए एज ऑपोजिशन आपको मिले, मगर पहले आप साइन तो करें। और फिर यही इमरान न्याजी जो कैदी बड़े आसाइशों प्रोटोकॉल में बैठा है, ये जब ये फ़लस्तीन की बात करते हैं तो दुख होता है। पता है क्यों? मुझे खुशी है कि हर पाकिस्तानी खड़ा हो, लेकिन मुनाफिकत इनके अंदर ये है कि वो जो ज़ायनिस्ट था लंदन में, गोल्डस्मिथ, झूठ होना बुरी बात नहीं, ज़ायनिस्ट, उस ज़ायनिस्ट को इस इमरान ने सपोर्ट किया अगेंस्ट अ मुस्लिम कैंडिडेट फॉर मेयरशिप ऑफ लंदन, सादिक खान। ना सिर्फ वो मुसलमान था, वो पाकिस्तानी था और ग्रास रूट से उठ के आके इस मुकाम पे पहुंचा, जिसका बाप बस ड्राइवर था। आपको ऐसे पाकिस्तानी मुसलमान को सपोर्ट करना चाहिए था या आपको एक ज़ायनिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए था, कतई नजर इसके कि आपका उससे क्या रिश्ता है। और आपने उस ज़ायनिस्ट को कहा मैन ऑफ ऑनर। कौन सा ऑनर था उस आदमी में? अभी भी जो एक नई बर्बरियत की दास्तान शुरू हुई है गाजा में पिछले अक्टूबर को, उसमें इजरायली फोर्सेस का सबसे बड़ा हामी जैक गोल्डस्मिथ है, जिसको इमरान ने मैन ऑफ ऑनर कहा। मैं किसी को नहीं कहती हूं कि आप कितने वफादार और गद्दार हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे कुछ हकाइक शेयर कर रही हूँ कि इन हकाइक की रोशनी में क्या मैं ये तस्लीम कर सकती हूँ कि वो हवारी इमरान के जो अमेरिका में बैठकर पैसे देकर इज़राइल के सपोर्टर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के सिस्टम में मुदाखलत की करारदाद पास कराकर सेलिब्रेट भी करते हैं, क्या वो पाकिस्तान के हामी हैं? पाकिस्तान के में इस्तेकाम के हामी हैं? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर किसको फ़ायदा है? पाकिस्तान के दुश्मनों, पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन इसको एंजॉय कर रहे हैं। और उन दुश्मनों में वो लोग भी शामिल हैं जो इमरान की जमात की हैं और उससे मुंसलिक हैं। बिल्कुल आपकी बात है। कल क्योंकि ये फुल ऑर्डर आने के बाद हमने इसको पहली रीडिंग आपके साथ शेयर की, इसको वेलकम भी किया। हम इसको और मज़ीद पढ़ रहे हैं, हर पैराग्राफ को देख रहे हैं, हर लाइन को पढ़ रहे हैं। अपने लीगल एक्सपर्ट्स जो हमारी जमात के हैं वो, और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो हैं लॉ के, उनके साथ भी मुशावरत करके आगे भी जाएंगे। हम यहाँ रुकेंगे नहीं। बिल्कुल आप लोगों की हम इस बात को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझते हैं और ये हमारे भी कंसर्न्स हैं। हमारी भी ख्वाहिश यही है कि तारीख़ में जो मुजरिम है उसका नाम क्लियरली लिखा जाना चाहिए, ताकि आने वाला वक्त कभी भी उस काले वक्त की तरह ना हो जिससे हम गुजरे हैं और जिसकी स्याही आज भी हम भुगत रहे हैं। 2 सूबों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो थी अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया कि वहाँ हम चाहेंगे कि गवर्नर्स का इंतखाब जो हो या उसके नाम हम दें, और सिंध को लेकर PMLN जो थी उसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि वो अपना कोई भी जो है वो गवर्नर का कैंडिडेट नॉमिनेट कर ले। अब ये PMLN को सोचना चाहिए। हमारा तो उनके साथ अभी एक झगड़ा जो था वो चला फेडरल PSDP को लेकर, ख़ास तौर पर कि फेडरल PSDP पे जो एक हमारा पॉइंट था उस एग्रीमेंट में वो ये था कि ये फेडरल PSDP प्री अग्रीड होगा, क्योंकि आइन के आर्टिकल 156 के तहत जो पाकिस्तान की इक्तसादी और मुआशी प्लान बनता है उसके अंदर जो इक्वालिटी है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। सूबों की जो तरक्की है, जो सूबों की प्रोग्रेस है, वो इक्वल बुनियादों पर होनी चाहिए, जिसके लिए हर स्टेक होल्डर को साथ बिठाने की ज़रूरत है। लेकिन ये PSDP जो है वो यूनिलैटरली बना लिया गया, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई इनपुट नहीं था। आज भी मैं आपके साथ शेयर करूं
एक थोड़ी सी अफसोसनाक बात है कि एक प्रोविंशियल रोड है पंजाब की जो कि फेडरल गवर्नमेंट बनवा रही है। अब हमारे पास मेन हाईवे M6 और वो फेडरल गवर्नमेंट जो है अभी तक उस पर काम करना नहीं शुरू कर रही। क्या वजह है कि मिलियंस ऑफ रुपीस 430 या 435 या 32 अरब मिलियन की वो रोड बन रही है। वो पंजाब की प्रोविंशियल रोड बना लेते हैं लेकिन सिंध की मेन हाईवे नहीं बनाते जो कि कनेक्ट करती है सूबे को सूबे के साथ। तो ऐसा सलूक कब तक वफाक हमारे साथ करेगी? और आज ही जो सूबाई हुकूमत है उसका मेरे सामने ये कॉरेस्पॉन्डेंस आया है कि जी इस तरह की ज़्यादती हो रही है। मैं तो फेडरल काबीना और फेडरल गवर्नमेंट को और ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर को कहूँगी कि अभी हमने एक मसला निपटाया है और ये आपने हमें अश्योरेंस दी है कि आइंदा आने वाले बजट में आप हमें साथ लेकर चलेंगे। आप सूबों में जो स्कीम्स हैं उससे हमसे भी बात करेंगे, हमसे भी सुनेंगे क्या मसाइल हैं। तो अब ये जो एक चीज़ की निशानदेही हो रही है, पंजाब में कोई साहिवाल में रोड बना रहे हैं, तो क्या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फेडरल गवर्नमेंट के लिए या वो रोड इम्पोर्टेंट है जो सूबे को सूबे से मिलाता है? और हाईवे जो बहुत ज़रूरी है, जो आप सिर्फ पीपल्स पार्टी को ना देखें, आप आवाम को देखें।